हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमपी एग्जाम एकेडमी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का एमपी सेट का पेपर। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो 51 से लेकर 150 तक रहेंगे। बोल रहा है सप्तांग सिद्धांत का कौन सा तत्व नहीं है। तो सप्तांग सिद्धांत में 7 चीजें बताई हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, कोश, है ना, मित्र। इसके अलावा क्या बताया, दुर्ग बताया है। ये सारी चीजें बताई हैं। अरि और पाशनिग्रह, पाशनि अरि अरि मित्र मित्र, ये सारे कहाँ में चलते हैं, तो ये मंडल सिद्धांत में चलते हैं। अब आगे बोल रहा है 52 या 52, पंडिता रमाबाई की कौन सी पुस्तक है? हिंदुइज्म एंड वुमेन, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। आपको आगे बढ़ना ही नहीं जब आपको करेक्ट आंसर मिल गया। अब बोल रहा है सोसाइटी एंड स्टेट नामक निबंध जिसमें समाज को भारतीय सभ्यता और राज्य को ब्रिटिश के साथ जोड़कर देखा गया है, किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, तो क्या आ गया है आंसर? रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ पर ज्यादा सोचना समझना नहीं है। अब ये आ गया है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका है? तिलक जी का है। बाल गंगाधर तिलक, 1816, 1916। ठीक है, चलो 1816 मैंने गलत बोल दिया था, 1916। ओके। राजा को भगवान ने अपनी छवि के रूप में समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया है। यह कथन किसका है? बृहस्पति, शुक्र, मनु, व्यास। तो किसका है? मनुस्मृति से कथन लिया गया है, मनु का है। 56 देखें, किसने तर्क दिया कि मार्क्स के पास राष्ट्रवाद के सिद्धांत का अभाव है जो उसे अकेली ही राष्ट्रीय स्थितियों में अंतर देखने में सक्षम बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? तो ये इसका आंसर क्या होगा? एम एन रॉय नहीं होगा, राम मनोहर लोहिया। बी इज द करेक्ट आंसर। एम के गांधी, जयप्रकाश नारायण, ये सारे नहीं होंगे। क्या होगा? राम मनोहर लोहिया। अब बोल रहा है ईवी स्वामी जो हैं इनके विषय में क्या सही नहीं है। देखो यहाँ पर देखना क्वेश्चन पेपर में, कल का जो क्वेश्चन पेपर था इसमें क्या है, जो भी चीज पूछा है उसने लास्ट में एम्फेसाइज किया है, बोल्ड लेटर्स किए हैं। तो पेरियार के विषय में क्या गलत है? तो डीएम के द्रविड़ कड़गम की इस गठन किया, ठीक है। जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष हैं डीएम के, नहीं, द्रविड़ कड़गम, ठीक है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है वो, ठीक है, जिसकी अभी तमिलनाडु में गवर्नमेंट है। आत्मसम्मान आंदोलन बिल्कुल है। स्वराज पार्टी तो ये गलत हो जाएगा। 1923 में कौन है? तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास वाली, है ना। गांधी के विचार का प्रेरणा स्रोतों से मिलान कीजिए। सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, शारीरिक परिश्रम, अपरिग्रह, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर एक भी पता है तो आप यहाँ से सही आंसर निकाल लोगे। जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन में मुझे अपरिग्रह का डायरेक्ट मैच दिख रहा है, उपनिषद, ये आ रहा है। और आप देखो यहाँ पर चारों ऑप्शन में क्या है? अपरिग्रह। डी डी का क्या है? एक है, तो क्या हो गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। अभिनव भारत, तो अभी ही आपने देखा है वीडी सावरकर प्रधानमंत्री ने इनके विषय में बात की है इनके जन्मदिन पर। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? ये अगेन बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक आमंड की राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण है? तो यहां पर आपको देखना है मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर, पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। तो क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। संकीर्ण राजनीतिक सिद्धांत इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? आगे बढ़े। 62 नंबर पर आते हैं। पिनाक और स्मिथ ने अपनी पुस्तक जो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन में संविधानवाद की 4 तत्वों का उल्लेख किया है। कौन सा एक सही है? तो संविधान आधुनिक समाज का निदेशक, संविधान साध्यमूलक अवधारणा, संविधान का एक सहभागी धारणा, संविधान अपराध संस्था। तो कॉन्स्टिट्यूशन एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एसेंशियल इंस्टीट्यूशन, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो अब ये यहाँ पर डाउटफुल है, तो ये मैं से छोड़ देता हूँ। ये अब जब अपनी आंसर की आएगी तो अपन देखेंगे क्या होगा। यहाँ पर कोई भी इसका सही आंसर नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। आपने क्या लगाया? आप कमेंट करके बताएं। आइवर जेनिंग्स लगाया है या मुनरो लगाया है, मुझे बताएं। देखो अब ये आ गया आपका प्रेटो का अभिजन के संबंध में कौन सा सिद्धांत दिया है? तो भैया अभिजन आपका सर्कुलेशन ऑफ एलीट ही दिया है। क्लियर? तो ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन क्लासिफिकेशन ऑफ आमंड पॉलिटिकल पार्टी। तो क्या बोल रहा है? तो आमंड ने 2 दलों में प्रतिस्पर्धा की बात की है। तो याद रखना है आपको, प्रतिस्पर्धात्मक 2 दल, कॉम्पिटेटिव 2 पार्टी की यहाँ पर आपको सही आंसर देखने मिलेगा। अब आते हैं आर्थर बेंटले की पुस्तक में दबाव समूह का उल्लेख है। तो दबाव समूह कौन सा उल्लेख है? क्या पुस्तक है इनकी? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द ग्रुप बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स,
इन अमेरिकन सोसाइटी। तो क्या साफ साफ दिख रहा है आपको, आर्थर बेंटली की पुस्तक क्या है, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं 67 पर आते हैं। कौन सी पद्धति हेयर पद्धति के नाम से जानी जाती है, तो क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। आप सुनते भी होंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्लियर, आगे बढ़े। 68 पर देखें, कौन सा विचारक नागरिक समाज के विमर्श में सम्मिलित है, तो यहाँ पर क्या है, डी टाकविले करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये भी देखना है कि कुछ एक आपके पास ऐसे वर्ड्स आते हैं कि जो आप इंग्लिश में ही देखें तो ज्यादा आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं, जैसे कि किसी का नाम हुआ है ना, अदरवाइज क्या होता है यहाँ पर हिंदी में कभी कभी गड़बड़ हो सकता है। तो 69 की ओर बढ़ते हैं, 69 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ सोशल मूवमेंट, तो बोल रहा है कि कौन सामाजिक आंदोलन का कार्य होता है, कौन सा सामाजिक आंदोलन का कार्य होता है। सामाजिक आंदोलन सत्ता प्राप्त करने के लिए है, कानून बनाने के लिए, राष्ट्रवाद का विकास करने के लिए, या फिर चुनाव कराने के लिए। तो सामाजिक आंदोलन क्यों होता है कि समाज को राष्ट्र से प्रेम है, कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो वो सही हो, तो मतलब क्या है, राष्ट्रवाद के विकास के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, ये कथन किसका है, तो ये आपने जब पढ़ा है तो आपको पता होगा, मुसोलिनी का ये कथन आपके सामने आता है। 70 का क्या होगा, ए होगा। विच अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड लॉजिक, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा रियलिस्टिक अप्रोच। क्लियर कट आंसर है इसका 71 का बी। which of the following approaches to the study of international relation is based on idea of reform, international order, free from power politics, immorality और violence, मतलब कि सुधरी हुई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था किससे मुक्त हो, अनैतिकता, हिंसा से मुक्त हो। तो ये कब हो सकता है, ये जब हो सकता है कि जब भैया हम क्या करें, आदर्शवादी बातें करें, मतलब आइडियलिस्टिक अप्रोच अपनाएं। अभी आप देख रहे हो ईरान, इजराइल, अमेरिका, इसके बाद आप गल्फ कंट्रीज और देखें, यूएई देखें, सऊदी अरेबिया देखें, कुवैत देखें, ओमान देखें, तो ये सारा क्या चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हिंसा रहित है क्या, नहीं, हम आदर्शवाद की बात कर रहे हैं। मॉर्टन ए कैपलान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या के लिए अंतरराष्ट्रीय निकाय को कितने, बोल रहा है, प्रतिमानों पर विचार किया है, मतलब जो इसके मॉडल है इंटरनेशनल सिस्टम के कितने हैं कैपलान के, तो 6 मॉडल हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। ये नव यथार्थवाद पर 1979 में मनुष्य, राज्य और युद्ध, मैन द स्टेट एट वॉर का लेखक कौन है, तो ये आपको केनेथ क्या दिख जाएगा, वॉल्ट्स दिख जाएंगे। ये डी इज द करेक्ट आंसर 74 का। G20 संगठन के प्रथम अध्यक्ष, ओहो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा एकदम उसने प्रिसीजन स्ट्राइक कर दिया, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो ये G20 में अगर आपको नहीं पता था तो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, पॉल मार्टिन 2008 का ये अपना G20 का पहला यहाँ पर जो बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष थे। अब देखो आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता, इंडोनेशिया। क्लियर। 77 को देखें, 1992 की मॉस्ट्रेस्ट संधि है जो निम्नलिखित किस संगठन की आधार संधि है, तो किसकी संधि है ये, तो सिंपल सा है, यूरोपियन यूनियन की संधि है। ब्रेक्जिट भी हो चुका है तो आपको याद रखना है यूरोपियन यूनियन को। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर फ्रॉम अफ्रीकन एशियन कंट्रीज एज द नॉन परमानेंट मेंबर, यूएनएससी की बात कर रहा है बेसिकली। तो आपको क्या बताना है, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका और एशिया को मिला के टोटल आपके पास कितने होंगे, तो एशिया से आपके पास 2 हैं और अफ्रीका से आपके पास कितने हैं, तो 3 हैं। तो आपको क्या याद रखना है, एशिया अफ्रीका टोटल 5। अब यहाँ पर अगर आप केवल अफ्रीका पढ़ के जाओगे तो 3 लगा दोगे, एशिया पढ़ लोगे तो केवल 2 लगा दोगे। तो याद क्या रखना है, 3 + 2 5। ठीक है, ऐसे यूरोप में आप आगे जाओगे, इस तरह से आपको देखना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के लिए न्यायाधीश कितने, 9 सालों के लिए चुने जाते हैं। पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एजेंडा 21 ग्रीन पार्ट टू द फ्यूचर के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है क्या जाना जाता है, रियो डिक्लेरेशन जो 1991 में हुआ था, कहां पर हुआ था, ब्राजील। ठीक है, अर्थ समिट, क्या हुआ था, अर्थ समिट, यहां पर बात की गई थी 21st सेंचुरी के विषय में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। भारतीय विदेश नीति के बारे में क्या सही नहीं है, गुटनिरपेक्षता बिल्कुल है, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नव उपनिवेशवाद का विरोध बिल्कुल सही है, नस्ली भेदभाव मतलब जो रेसिज्म होता है, ठीक है,
उसका विरोध है तो बिल्कुल है। परमाणु शस्त्रीकरण का समर्थन, तो ये परमाणु शस्त्रीकरण का समर्थन यहाँ पर विदेश नीति में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पंचशील सिद्धांत में वर्णित नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, प्रभुता का पारस्परिक सम्मान बिल्कुल है। अनाक्रमण बिल्कुल है। परमाणु शस्त्रों की समाप्ति, एक दूसरे घरों में हस्तक्षेप, ठीक है। शांतिपूर्ण सहस्त्र तो यहाँ पर कहीं आपको दिख नहीं रहा है। परमाणु शस्त्र उस समय ना भारत के पास थे ना अपने बाजू वाले के पास थे, मतलब चीन के पास थे, और ये पंचशील वहीं पर आया था। नेहरू जी याद आ रहे हैं? तो क्या होगा? सी। आगे बढ़े। गुट निरपेक्ष आंदोलन, नासिर, टीटो और नेहरू, ये तीन के तीन थे। फिदेल कास्त्रो क्यूबा के नेता नहीं थे। क्यूबा कौन है भैया? तो बताना। संसार की क्या है? शक्कर सबसे ज्यादा यहीं पर है, गन्ना, है ना। भारत की परमाणु नीति 1995-1998 के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ये परमाणु अप्रसार वाला दिख रहा है काम। तो एनपीटी, सीटी, बीटी किसी पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, ये आपको पता होगा। किसी पर भी नहीं किए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना था, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इंडिया द इमर्जिंग जाइंट किसकी पुस्तक है? तो अरविंद पनगड़िया की पुस्तक है। नीति आयोग से आपको यहाँ का नाम याद आ रहा होगा। आगे बढ़े। कौन सा देश बिम्स्टेक में है? अब इसने फुल फॉर्म भी लिख दिया है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो कौन नहीं है भैया? बे ऑफ बंगाल के पास कौन नहीं आता है? तो पाकिस्तान नहीं आता है। आगे बढ़े। किस वर्ष भारत आसियान संबंधों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का उन्नयन हो गया? तो ये क्या है? 2012 है। कौन सा देश 2010 में ब्रिक में शामिल हुआ? तो देखो नाम ही उसने लिख दिया है BRIC। यहाँ पर क्या नहीं है? एस यहाँ पर जुड़ेगा तो कौन आएगा? सही आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है भैया? एक गैर सरकारी और क्या है? अंतरराष्ट्रीय, लंदन में इसका मुख्यालय है। क्या है? तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब 90 में बढ़े। एजेंडा 21, वाह, ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया। तो एजेंडा 21 अभी हम पढ़ के आए हैं, रियो समिट से आया है, 1992 से आया है। 21st सेंचुरी के लिए तो कहाँ हो जाएगा? एनवायरमेंट। ये देखो आप, क्वेश्चन एनवायरमेंट से भी आए हैं, तो ये कैसे आ गए हैं? चलो, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से गलत युग का चयन करना है। 77 आर्टिकल, भारत सरकार के कार्य का संचालन 368 कहाँ से आया? तो अपना साउथ अफ्रीका। संविधान संशोधन 51 राज्याधीन नौकरी पद, ये तो 16 में बात की गई है, और यहाँ पर 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति समझौता, शांति की प्रयास करने वाला है, DPSP के अंतर्गत, है ना। क्या है अपना? पार्ट 4 और DPSP। तो क्या होगा? सी, क्योंकि क्या बोल रहा है ये? गलत युग। पढ़ना अच्छे से, गलत युग, है ना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1925 में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकारों का मसौदा किसने तैयार किया था? क्या पूछ रहा है? 7 मौलिक अधिकारों का मसौदा किसने तैयार किया था 1925? तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास आंसर निकल के यहाँ पर एनी बेसेंट आएगा, क्योंकि ये जो नेहरू रिपोर्ट है अगर वो देखोगे तो फिर आप मोतीलाल नेहरू लगाओगे। लेकिन ये किसकी बात हो रही है? ड्राफ्ट की बात हो रही है 1925 में, 3 years बिफोर नेहरू रिपोर्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के संबंधित सत्य कथनों का चयन करना है। ठीक है भैया, सत्य कथन को देखते हैं। तो सत्य कथन में पहले हम सारे पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व केंद्रीय विधायिका के 2 सदन थे, विधानसभा और राज्य परिषद। ठीक है। संविधान सभा का गठन इन दोनों सदनों के स्थान पर किया। संवैधानिक बहस के कुल 11 सत्र हुए। बहस के सत्र 17 नवंबर 1947 से 24 दिसंबर 1949 तक हुए। ठीक है। और हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये भी क्या है? ये तो गलत हो गया, आपके पास 5 नंबर गलत हो गया। और क्या गलत हो गया? और आपका पहला गलत हो गया। तो बोल रहा है सत्य कथन क्या होंगे? तो यहाँ पर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 2, 3, 4 आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। सही 1110 में धन विधेयक की परिभाषा। इसके बाद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। 11, अच्छा ये गलत दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा, 94 का ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। ए बोल रहा है संसद तथा विधानसभाओं के निर्वाचन में निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के अंतर्गत होता है। ठीक है। बी बोल रहा है राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य दल का दर्जा दिए जाने का निर्णय संसद नहीं करती है। कौन करता है? हमारा ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 324 से 329
याद आ रहे हैं? संसद तथा विधानसभाओं के निर्वाचन आयोग का है ए और बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब किसी ने डी लगा दिया होगा तो गड़बड़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है संसद के 3 अंग हैं, तो क्या है यहाँ पर? हमको दिख रहा है प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, सी। आगे बढ़े। सही कथनों का चयन करना है हमको। सही कथनों का चयन, न्यायालय प्रशासनिक कार्यों की वैधानिकता संवैधानिकता पर पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा 6 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, 6 तो नहीं होगा। संविधान में 5 रिट हैं, बिल्कुल 5 रिट। 13 अपना कहाँ मिल जाएंगे? 226 में और 32 में। 23 न्यायालयों को समादेश जारी करने का बिल्कुल नहीं। कहाँ मिलता है आपको? 226 और अपना 32। अनुच्छेद 32 संसद के किसी समादेश जारी करने को बिल्कुल ठीक है। तो क्या पूछ रहा है ये कि कौन से कथन सही हैं? तो सही की बात करें, ऑप्शन पढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर देखो 4 तो आएगा नहीं, है ना, 3 भी नहीं आएगा, तो बचते क्या है हमारे पास? 4 में ये 2 आ रहे हैं, 3 में तो ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन मुझे लग रहा है, बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? आपके पास आप कुछ भी निकाल लगा के यहाँ से जल्दी से एस्केप कर सकते हो कि ये वाला गलत है, डायरेक्ट देखोगे कि 23 वाला गलत है और आप क्या कर दोगे? जल्दी से निकल जाओगे। क्लियर? आगे बढ़े। भारत के नियंत्रित महालेखा परीक्षक, तो भैया यूनिबॉडी संस्था है, 148 से लेकर 151 तक है। तो क्या बोल रहा है? गठन कार्यकारी आदेश के अंतर्गत होता है, बिल्कुल गलत है। कैसे है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 149 में शक्ति है, बिल्कुल। 151 में रिपोर्ट देता है, ठीक है। 154 तो है ही नहीं यहाँ पर। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, ठीक है। गलत कथनों का कूट कौन सा है? तो देखो गलत कथन 154 हो गया, और क्या हो गया? 1 हो गया, मतलब 1 और 4। तो डी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 338 कहां पर है? ऑप्शन बी में आपके पास 338 है। 338 ए में क्या आएगा आपके पास? एसटी आयोग। और 338 बी में क्या आएगा? ओबीसी कमीशन। कब संवैधानिक दर्जा मिला? तो ये मिल जाएगा आपको 2018 अगस्त के महीने से। क्लियर हो रही बात? आगे बढ़े। निम्नलिखित युग्म की बात करना है आपको, ठीक है। जन प्रतिनिधित्व नियम क्या बोल रहा है? सही युग्म का चयन करना है आपको। क्या करना है? सही युग्मों का चयन। तो महिला आयोग अधिनियम, तो महिला आयोग अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो ये अधिनियम 1990 में आ गया था। ये चीज अगर आपको पता है तो आराम से बना दोगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, तो क्या हो जाएगा? सी। चलो, भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था 1947 से 2004, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे यूजुअल नहीं लगा। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा, आर फ्रैंकल की बुक है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। 1991 और 92 के बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, अच्छा जो एलपीजी वगैरह हुए हैं तो उसी की बात ये कर रहा है। लिबरलाइजेशन की भुगतान संतुलन का संकट था, बिल्कुल था। ऋण पात्रता निर्धारण निम्न थी, बिल्कुल थी। सोवियत संघ का विघटन उस समय, तो बिल्कुल सही बात है। ब्याज भुगतान का सकल घरेलू, बिल्कुल। तो क्या है सही विकल्प? मेरी तरफ से तो ये ए आंसर होगा। क्या होगा? 1 2 3 4 सभी सही हैं। संवैधानिक संशोधन द्वारा अल्पसंख्यक संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य निजी गैर अनुदानित, मतलब जो नॉन एडेड संस्थाएं हैं उनमें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कब हुआ है? तो 93rd में हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्राय सभी किसान आंदोलनों का नेतृत्व लॉयड और सुसेन ने क्या बोला था? इनको बुलक कार्ट पूंजीपति बोला था। यहाँ पर कार्ट अलग है, बुलक अलग है, तो याद रखना है बैल पूंजीपति पर लगाना है अपने को, ठीक है। किस नारी आंदोलन का संबंध बुनियादी आजीविका संबंधी मुद्दों से है, ना कि राजनीतिक निर्माण से? पहाड़ी क्षेत्रों में चिपको आंदोलन, बिल्कुल। थाड़े, तो क्या हो जाएगा अपना? यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आएगा? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन में कितने केंद्र शासित? तो 14 राज्य, 6 केंद्र शासित बनाए गए थे। सी इसका भी आंसर हो गया है। किस संवैधानिक संशोधन से 21 से 18 कर दी गई? तो क्या होगा अपना? 61वां। क्लियर है? 1988 में क्या आ गया था? इसका एक्ट लाया गया, वो अपना बिल लाया गया था, ठीक है। 61। कौन सी पुस्तक रजनी कोठारी की है? ऑप्शन ए, पॉलिटिक्स इन इंडिया। जब आपके पास सामने ही आंसर दिख रहा है तो आपको यहाँ वहां भटकना ही नहीं है कि हम सारे ऑप्शन पढ़ें क्या पढ़ें, पहले ही दिख गया। 61 पता है, ये रजनी कोठारी की बुक पता है, खत्म करो। स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से किसान आंदोलन की भूमिका रही? चंपारण, ठीक है, चंपारण बिहार में, बिल्कुल। गांधी जी, बारदोली,
बारदोली की ही महिलाओं ने सरदार वाला दिया था। तो बोल रहा है किसान आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये तो नॉन ओबीडियंस था ना, स्वतंत्रता आंदोलन। तो क्या हो जाएगा आपका, एक और दो सही हो जाएंगे, और विकल्प देखते हैं तो ए में ही मिल रहा है। ठीक है, कौन सा भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं, चलिए देखते हैं। जाति, क्षेत्र, धर्म बिल्कुल करते हैं। दल एवं नेतृत्व की छवि, ठीक है, बिल्कुल करता है। कांग्रेस, अपना निशान पंजा, महान पंजा पंजा, या फिर कमल का फूल, मेरी भूल, या फिर कमल का फूल करेगा सबको कूल, क्या करते हो। नेतृत्व की छवि बिल्कुल मोदी जी, मोदी जी, राहुल जी, राहुल जी, है ना। मीडिया धन, बिल्कुल मीडिया बायस हो सकता है, अनबायस हो सकता है। मीडिया को क्या दिखा रहा है, आप धन लेके वोट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाहुबल भी होता है कि भैया फोर्सफुली वोटिंग करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। आपको डिनाइल में नहीं जीना है, ऑल ऑफ द। पोस्ट कार्ड विचार किसने दिया है, तो क्लियर कट आंसर लूथर गुलिक। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है, क्या पूछ रहा है, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो भैया यहीं से आया है, कौन है, वुडरो विल्सन। नवीन लोक प्रशासन की बात करेंगे हम जो मिनोब्रिक सम्मेलन हुए थे, आपको पता होगा, तो यहां से क्या आएगा, फ्रैंक मैरिनी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विकास प्रशासन की विशेषता क्या है, चेंज, ओरिएंटेशन, डेवलपमेंट, टेंडेंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का। 1963 में अमेरिकी लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा समिति का गठन किया गया, तुलनात्मक, ओके। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर रिग्स ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, रिचर्ड गेवल, डाहल, स्टोक्स, फ्रेड रिग्स, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, कुछ क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की है, तो जिसने पढ़ा है उससे ये पेपर आराम से बनेगा। लेकिन इसे आप इजी नहीं बोल सकते हो, मॉडरेट लेवल का पेपर आप बोलोगे अभी तक जो हमको समझ में आ रहा है। स्टिल वी हैव 35 टू गो, है ना, 150 नंबर तक जाना है, तो अपने पास अभी 35 क्वेश्चन बचे हैं। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का जनक किसे कहेंगे, गुलिक को, फेउल को, मूने को, या फिर FW टेलर को, तो डी टेलर का आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़े, 117 पर आते हैं। ब्यूरोक्रेसी शब्द किसने प्रयोग किया, तो भैया गौर ने कहा ये शब्द। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो आपको रट लेने हैं, क्या कर लेने हैं, रट लेने हैं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते। हार्थोन प्रयोग किसके लिए होता है, तो ये होता है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। किसके लिए है हार्थोन, तो ये है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मानव संबंध सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का मोटिवेशन इज रिलेटेड टू किससे, तो यहां पर आपको याद रखना है किससे होगा ये। ऑप्शन देखो, मास्लो से, लिकर्ट से, व्रूम से, डगलस मैकग्रेगर से। तो डी आंसर आपके पास सामने आ गया है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि ये आप कैसे आंसर तुरंत करते जा रहे हो। ये जब आप पढ़ोगे और आप एक बार पेपर देखोगे, मैं तो आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो मैंने एक बार पेपर पूरा सॉल्व किया, देखा, ठीक है, चेक किया, और फिर जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन पेपर में होता है कि कई बार हम गलत कर देते हैं, तो प्रैक्टिस आप करोगे तो आपसे बनेगा। अभी आप देखें तो MP एग्जाम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे, वहां पर आपको पॉलिटिकल साइंस की पूरी टेस्ट सीरीज देखने मिलेगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी में और एक बूस्टअप के लिए टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर पेपर 1 की बात करें, तो पेपर 1 के लिए पारसारथी बैच भी आपके पास, जहां पूरी होलिस्टिक व्यू में आपको क्या मिलेगा, अप्रोच में 1 से लेकर 5 यूनिट कवर हो रही हैं। क्लियर है। अगर आपके फ्रेंड्स कोई हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं तो आपको समग्र क्रांति बैच भी मिल जाएगा। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करता है, ये किसका कथन है, तो ये किसका कथन है भैया, FJ मेयर का कथन है। ऑप्शन सी 120 का। अब बोल रहा है एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग की सुशासन रिपोर्ट क्या है के अंतर्गत सुशासन की 8 विशेषताओं को सूचीबद्ध किया गया। सुशासन की 8 विशेषताओं में नहीं है। अब ये देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप हड़बड़ी में करोगे तो गलत कर दोगे, पक्की बात है। चलो, कंसेंसस ओरिएंटेड, बिल्कुल सहमत मूलकता होना चाहिए। सिटीजन चार्टर, पीपल पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, स्ट्रेटेजिक विजन, रिस्पॉन्सिवनेस, क्या पूछा है, नहीं है। सुशासन की 8 विशेषताओं में कौन सम्मिलित नहीं है, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिख रहा है भैया, एक रणनीतिक दृष्टि तो सामने दिख रही है। सुशासन में स्ट्रेटेजी का क्या काम है, स्ट्रेटेजिक विजन हमको नहीं चाहिए। क्लियर है, 5वां तो यहां से गया। अब एक क्या और आ रहा है आपके पास, अनुक्रियाशीलता तो होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल, रूल ऑफ लॉ भी, पीपल का पार्टिसिपेशन भी,
सिटीजन चार्टर और कंसेंसस ओरिएंटेड। तो 5 कहाँ कहाँ पर दिख रहा है आपको, एक ही जगह 5 दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या हो गया, आप ये भी लगा दोगे। नागरिक घोषणा पत्र क्या है, ये उसके अंतर्गत है, ये विशेषता नहीं है। ये आप कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हो यहां पर आपको देखने मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि 5 और कहीं नहीं है, देख रहे हो। तो ये आप एलिमिनेशन के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हो। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की क्या तकनीक नहीं है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। अधीनस्थ विधायन समिति, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव कमिटी, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ऑडिट मेथड, क्वेश्चन आर जीरो आर। देखो क्वेश्चन आर जीरो आर है, लेखा परीक्षण भी है, इसके बाद विधायन समिति बना दी है, या फिर प्रदत्त विधि निर्माण। तो यहां पर आपने क्या लगाया है, कमेंट करेंगे जरा, ए लगाया है फिर बी लगाया है। अब अगर हम देखते हैं तो डेलीगेशन बनाने से प्रदत्त विधि निर्माण, या फिर आप देखो विधायन समिति, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ए या बी, दोनों में से कोई। थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हम कहाँ जाना चाहेंगे, हम देखना चाहेंगे बी पर। क्लियर। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं जो सेकंड आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आए थे 2005, ठीक है। मोरारजी देसाई वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन, लेटर हनुमंतैया चेयर्ड। आयोग के प्रथम अध्यक्ष मोरारजी, ये तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का हो गया है ना। तो क्या पूछा है इसने आपसे, सही कथन पर विचार करना है। तो कथन 2 ही गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरे कथन की बात करें हम। तीसरा कथन बोल रहा है आयोग ने 15 प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपे। फिर देखें क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है, हाँ सही। देखें वीरप्पा मोइली आयोग के अध्यक्ष से बिल्कुल बिल्कुल थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आयोग ने कुल 5 प्रतिवेदन एवं 3 उप प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपे। तो क्या आपके पास आके आएगा आंसर, तो पहला सही है 2005 2009। इसके बाद देखेंगे तो आपके पास क्या सही रहेगा, 3 सही रहेगा और 4 सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 1 3 4, 1 4 5, 1 2 5, 1 3 4, डी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, भारत में नागरिक चार्टर तैयार करने का संकल्प नागरिक के अधिकार एवं जवाबदेही प्रशासन के रूप में प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपनाया गया। ओके, ये आपको देखना पड़ेगा। पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, एच डी देवेगौड़ा है, तो 2006 में आएगा। ओके, यहाँ पर इसने डेट्स पूछ लिए हैं, तो डेट्स की बात करें तो 18 मई 2006, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कौन सा लेखा परीक्षा का प्रकार है, बोल रहा है नियामक, रेगुलेटरी, प्रोपराइटी, इसके बाद परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी। 127 की बात कर रहे हैं, किस देश को, तो स्वीडन को। कहां पर है, भारत, डेनमार्क, डी विल बी द करेक्ट आंसर, स्वीडन। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में गलत कथन, गलत तथ्य को देखना है। संविधान के भाग 9 में है बिल्कुल, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994, गलत। ये क्या है, यहां पर आएगा 1992, ठीक है। 243 जी 11वीं अनुसूची, ठीक है। ग्राम सभा को कानूनी मान्यता है, बिल्कुल। तो क्या होगा, बी विल बी द रॉन्ग ऑप्शन, गलत तथ्य, रॉन्ग फैक्ट। तो आंसर क्या होगा अपना, करेक्ट ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये क्या है, तो ये आप याद रखो, नरेगा की बात हो रही है, जो अब क्या हो गया, वीबीजी रामजी विकसित भारत, है ना। चलो, यह अधिनियम 2005 में आया। क्या पूछ रहा है, असत्य कथन को बताना है आपको। असत्य कथन ग्रामीण और उपशहरी क्षेत्र दोनों में लागू होता है। पंचायत परिक्षेत्र में इसके अंतर्गत सामाजिक लेखा परीक्षण का उपयोग सभी असत्य हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा भैया, उपशहरी में नहीं है, ये रूरल है, नरेगा का ईजीए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी सही ऑप्शन है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 130 में देखें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विषय में आपको क्या देखना है, सही कथन। तो सही कथन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या बोल रहा है, खाद्य सुरक्षा जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये कब आया, तो 2013। तो ये गलत हो गया, 2011, है ना। खाद्य दृष्टिकोण, ये ऑप्शन सही है। ग्रामीण जनसंख्या को 100% देना था, शहरी क्षेत्र में 50% को देना था। सही कथनों का आपको चयन करना है, तो ग्रामीण क्षेत्र में 100% को नहीं देना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, यहाँ पर 4 सही है और क्या सही है, 2 सही है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, 2 और 4, 1 2 3 4, सी क्या होगा अपना, 2 और 4।
चलो आगे बढ़े। किसने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी की बात की है? तो ये किसने बात की है? बर्लिन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? ये है बर्लिन की पुस्तक। आगे देखें, अब बोल रहा है निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण पदानुक्रमण कार्यात्मक रूप से आवश्यक अपरिहार्य मानकर समानतावादी मार्क्स दृष्टिकोण का विकल्प प्रस्तुत करता है? तो कौन प्रस्तुत करता है भैया? मैक्स वेबर। कौन करेगा? मैक्स वेबर। नेक्स्ट देखो, न्यायपूर्ण समाज की आधारभूत संस्थाओं और संरचनाओं के निर्धारण हेतु अनभिज्ञता का पर्दा के दार्शनिक विचार को किसने प्रतिपादित किया है? तो यहाँ पर क्या होना आएगा? जॉन रॉल्स। क्लियर? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास देखने मिल रहे हैं आज के पेपर में बहुत, और कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि जहां पर आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड अपनाना है, और कुछ ऐसे मिल रहे हैं आपको जैसे कि G20 का फर्स्ट जो अपना चेयरमैन कौन था। ये थोड़े से पिन पॉइंटेड क्वेश्चन है जो हम जनरली स्किप कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन अधिकारों के कानूनी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? अधिकार संगठित समाज से स्वतंत्र है। कानूनी दृष्टिकोण है ना। अधिकार राज्य से पूर्व राज्य के उच्च नहीं है। ठीक है। जब भी कानून की विषय वस्तु बदलती है अधिकारों का सार बदल जाता है। ठीक है। राज्य कानून के माध्यम से अधिकारों के उपयोग को प्रवर्तित करता है। तो क्या पूछा है आपसे? दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। अधिकार संगठित समाज से स्वतंत्र है। राइट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 134 का ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अल्पतंत्र क्या बोल रहा है? आयरन ऑफ ओलिगार्की। जब ओलिगार्की की बात कर रहे हो आप तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। तो ये किसका हो जाएगा आपके पास? मिशेल का हो जाएगा। किसका? मिशेल। Who among the following view political power in terms of rational consent of the governed and obligation of the power holders towards the subject? हिंदी में देखो, राजनीतिक शक्ति को शासितों की तर्क संगत सहमति और शक्ति धारकों का शासन अधीनों के प्रति दायित्व के रूप में किसने बताया है? हॉब्स, लॉकर, वेबर या फिर फिल्मर? तो किसका है ये? लॉक। किसका है? जॉन लॉक का। आगे बढ़े। कौन सी अनुदारवाद की विशेषता नहीं है? अनुदारवाद मतलब क्या है? कंजर्वेटिज्म। याद रखना, कंजर्वेट मतलब रूढ़िवादी, अनुदारवाद क्या होते हैं? लिबरल। स्थापित प्रथाओं तथा परंपराओं का सम्मान, बिल्कुल ये बोलते हैं कि हमारे कस्टम ट्रेडिशन को फॉलो करो। फेथ है ना। व्यवहारिकता में आस्था नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर? ये यही तो बोलते हैं ना कि भैया हमको प्रैग्मेटिज्म को हमारी बिल्कुल नहीं है, फेथ इसमें हमारा नहीं है। व्यवहारिकता की बात नहीं करते हैं हम। बिलीफ इन ह्यूमन परफेक्शन, बिल्कुल समाज को सावयव देखेंगे, ऑर्गेनिक होल के रूप में देखेंगे। आपने देखा होगा यहीं से सावयव कहा क्या आता है अपना, जो आप देखोगे 25 सितंबर को मनाते हैं, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। 138 में देखो, मार्क्स के पास आते हैं हम। मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास का प्रथम युग किस पर हुआ है? तो भैया प्रिमिटिव कम्युनिज्म का हुआ है, आदिम साम्यवाद। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। बहुसंस्कृतिवाद की आधारभूत मांग क्या होती है? व्हाट इज द बेसिक डिमांड ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म? कॉमन सोशल राइट, सिंगल कॉम नेशनल कल्चर, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। बिल्कुल सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विविधकारी नागरिकता। आगे बढ़ते हैं। 140 विखंडन, दार्शनिक तथा साहित्यिक भाषा के आलोचनात्मक विश्लेषण की एक विधि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक के लेखन से व्युत्पन्न होती है? जैक डारिडा, डेविड ईस्टन, ज्या बैडी लार्ड या फिर विल किमलिका? तो भैया कौन है भैया? जैक्स डेरिडा है। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पर आपको फिर कुछ सोचना ही है, टाइम सेविंग है। और आपके पास कितने घंटे हैं? तो यहाँ पर आप मान के चलें कि अगर 1.5 घंटे, 1.25 घंटे भी मिल रहे हैं तो बहुत है। इस तरह के पेपर हैं अभी तक हम जो इतने सारे 90 क्वेश्चन देखे हैं। प्लेटो के अनुसार शासन करने के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो प्लेटो के अनुसार कौन होगा? दार्शनिक सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। प्लेटो क्या बोलेगा कि भैया दार्शनिक, द फिलोसफर। आगे बढ़ते हैं। 142 कौन सा कन्फ्यूशियस के विषय में सही नहीं है? उसने राजा तथा प्रजाओं दोनों के लिए सदाचरण पर बल दिया। ठीक है। उसने सामंतवादी व्यवस्था का समर्थन किया है। इसके बाद बोल रहा है उसने शिक्षा और अभिजात वर्ग के एकाधिकार को चुनौती दी है। उसने परिवार और राज्य की सत्ता में कोई अंतर नहीं किया। तो ठीक है, ये भी सही है। तो क्या होगा यहाँ पर? बोल रहा है सही नहीं है। तो यहाँ पर समता मूलक, एगैलिटेरियन का ऑर्डर नहीं है इसका, है ना।
समतावादी व्यवस्था का उसने समर्थन नहीं किया। आगे बढ़ते हैं 143, कौन सा कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज की अधिसंरचना का हिस्सा नहीं है? कानूनी, राजनीतिक संरचना, श्रम शक्ति, धर्म, नैतिक आदर्श। तो भैया कार्ल मार्क्स क्या करता है? कार्ल मार्क्स का आपको पता है सबसे ज्यादा क्या करवाता है? वो काम करवाता है मजदूरों से। तो समाज की अधिरचना का हिस्सा कौन नहीं होगा? तो लेबर पावर नहीं होगी। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट के द्वारा लिखी गई है? वाह क्या बात है। तो क्या लिखी गई है? आ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवाद का जनक कहलाता है? वेरी गुड। तो कौन कहलाता है? लॉक कहलाता है। अब ये क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं जहां पर आपको बिल्कुल रुकना ही नहीं है। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत किस अवधारणा पर केंद्रित था? सामाजिक अनुबंध पर था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर था? रॉल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्ट शासन प्रणाली का रूप नहीं है? अभिजात तंत्र, नशंस तंत्र मतलब टायरनी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी। तो क्या नहीं है आपके पास? सोचें जल्दी से। तो क्या नहीं होगा? एरिस्टोक्रेसी नहीं होगी। बाकी इसमें क्या है? सभी कुछ भ्रष्ट हो सकता है। जो एरिस्टोक्रेसी है, अभिजात तंत्र, ये क्या है? भ्रष्ट शासन प्रणाली का रूप नहीं है। 148 पर देखें, जॉन स्टुअर्ट मिल के राजनीतिक विचारों की विशेषता क्या नहीं है? जॉन स्टुअर्ट मिल में देखें, प्रतिनिधि शासन का समर्थन है, कल्याणकारी राज्य का समर्थन, स्त्रियों की पराधीनता पर प्रहार। क्या बोल रहा है? विशेषता नहीं है। अंतरात्मा की स्वतंत्रता का विरोध नहीं किया है इसने। तो क्या हो गया? विशेषता नहीं है। ये क्या बोल रहा है? विरोध किया है, नहीं किया है। तो क्या होगा? डी। ग्रामसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वैधता स्थापक? लेजिटिमेशन अकॉर्डिंग टू द ग्रामसी। परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं, न्यायपालिका। तो ग्रामसी ने क्या बोला है? परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं एक तरफ है, सिविल सोसाइटी वाला हो गया, और एक तरफ क्या हो गया? पॉलिटिकल और अपना ये जुडिशरी वाला हो गया। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट में देखें, किसने लोकप्रिय प्रभु सत्ता को दिया है? तो भैया ये आ गया लोकप्रिय प्रभु सत्ता, रूसो। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। अब आप अपना कमेंट करके स्कोर बताएं कि इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और क्या कर सकते हो आप लोग? टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।